अब है क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका क्लासिफिकेशन याद करना है, किसका? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन याद करना है। इस क्लासिफिकेशन को हमें करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, टॉपिक थोड़ा सा कैड़ा है, लंबा है, याद करना पड़ेगा सही से, मगर पेपर के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसमें सबसे पहले आता है सी कार्बन है जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और उसके साथ एक कार्बोक्सिल यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। सवाल ये है कि क्या इसका स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं? हाँ जी, समझ सकते हैं। ये sp3 क्यों कहा गया, मैं शो इन शॉर्ट बता रहा हूँ। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक बार और, ताकि तुम्हारे क्या हो जाए, रिवाइज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसे बोलते हैं? ठीक है, अगर कार्बन की ग्राउंड स्टेट देखोगे तो उसके अंदर एक होता है 1s2, पता है सब बच्चों को। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक, दूसरा होता है 2s2 जिसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज एक, और उसके बाद होता है क्या, 2p3। इसके अंदर क्या होता है, 2p। इसमें एक कार्बन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, और बाकी तीसरा होता है खाली। ठीक, जब हमें इसे ग्राउंड स्टेट में ले जाना होता है, ये चीज़ की ग्राउंड स्टेट, तो ये वाला दिखाते हैं। जब हमें एक्साइटेड स्टेट दिखानी होती है तो हम कहते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन इज 1s2 को नहीं छेड़ेंगे तो 1s2 इज सेम। उसके बाद ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा एंड ये तीनों की तीनों मिल जाती हैं आपस में एंड इट बिकम 4 ऑर्बिटल सिस्टम। तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। दिस इज कॉल्ड sp3। हर एक को हम sp3 बोलेंगे। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये बोल लो भाई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो इस तरह की स्टेट में क्या होता है, कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल हो जाती है इन द सेम वे। दिस इज द ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये वाली इस तरह दिखा रखी है हमने। इसमें एक पर यहाँ पर क्या होता है, OH ग्रुप आके अटैच हो जाता है। ठीक है, नहीं है? बोलो, दिस इज योर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, और यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ गया। फॉर एग्जांपल अगर तुम मिथाइल यानी मिथेनॉल की बात करोगे तो यहाँ हाइड्रोजन मान सकते हो, यहाँ भी हाइड्रोजन मान सकते हो, यहाँ भी हाइड्रोजन मान सकते हो। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ क्या हो गया, कार्बन के साथ। तो ये तुम्हारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हाइड्रोक्सी बॉन्ड है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल लो भाई। अब देखो, इसके अंदर इसी बेस पर हमें करना है कि अगर sp3 है, इसका मतलब होगा कि कार्बन से हाइड्रोजन का, हाइड्रोक्सी ग्रुप का सिंगल बॉन्ड बनेगा। वो कार्बन कहीं पर भी डबल बॉन्ड में उलझा हुआ नहीं होगा। पहचान ये है, कार्बन वो जिससे हम इस वाले टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसमें जो हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, उसका मतलब यह है कार्बन चारों तरफ से सिंगल बॉन्डेड है, कहीं भी डबल बॉन्डेड बोलो नहीं है। ठीक है, बोलो भाई, समझ में नहीं आई? इस बेस पर हम कह सकते हैं कि अल्कोहल आर ऑफ 3 टाइप। वो अल्कोहल जिसमें CHOH है बट पीछे एक ही आर आ रहा है, इसमें पीछे एक ही है। ठीक है, इसके पीछे एक ही आर की चेन है। दिस इज कॉल्ड बोलो भाई प्राइमरी 1 डिग्री अल्कोहल। अगर इस कार्बन पे 2 ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं तब COH जुड़ा हुआ है, देन वी से दैट इट इज 2 डिग्री। और इस कार्बन पे अगर 3 ग्रुप पीछे जुड़े हुए हैं और देन जुड़ा हुआ है तो बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, नहीं है? बोलो, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एंड दिस इज कॉल्ड टर्शियरी। समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो। तो अल्कोहल इस तरीके से होते हैं। एग्जाम्पल ले लो इसका, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल किसे बोलते हैं? इस बात को ध्यान रखना, इन अल्कोहल, वो अल्कोहल जिसमें OH ग्रुप जुड़ा हुआ है sp3 हाइड्रोकार्बन से। आई बात समझ में कि नहीं आई? बट उससे अगला कार्बन डबल बॉन्डेड है, यानी जिस पे तुम्हारा OH जुड़ा हुआ है, जैसे ये हो गया CH2OH, वो कार्बन तो क्या है, खुद sp3 है, बट उससे नेक्स्ट कार्बन जो है वो sp2 है।
आई नहीं बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एलाइलिक, ठीक है नहीं है? डबल बॉन्ड वाले से एकदम अगले वाला सिंगल बॉन्डेड है, यानी एक sp3 के बाद sp2 के बाद sp3 आया। आई बात समझ में? तो ये क्या कहलाता है? एलाइलिक अल्कोहल वो अल्कोहल जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ हो, मगर उससे पिछला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, डबल बॉन्डेड है और खुद अपने आप में वो sp3 था। आई बात समझ में? इस बात को हम लिख सकते हैं कार्बन एटम हैविंग हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है नहीं है? इज नेक्स्ट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, खुद तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट नेक्स्ट एटम इज sp2 एंड डबल बॉन्डेड। ठीक है, आगे समझ में एलाइलिक अल्कोहल? अरे बोलो भाई। चलो उसके बाद है इसके अंदर एलाइलिक अल्कोहल के एग्जांपल्स, यहाँ तक नोट करो। तो इसका एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल लिख लो भाई, याद करो एलाइलिक अल्कोहल का एग्जांपल। सबसे पहले एलाइलिक अल्कोहल के एग्जांपल, एक एक लाइन बाय लाइन याद करके चलना है ना? इतने क्वेश्चंस हैं, बहुत आराम से कर सकते हो, याद भी समझ भी सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH, CH2OH, ठीक है? ये क्या है? तुम्हारा प्राइमरी है। क्या है ये? प्राइमरी। इसमें देखो यहाँ पर 1 डिग्री है कि नहीं है? इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी। प्राइमरी का एग्जाम्पल याद हो गया भाई? चलो अब की बार हम लेते हैं एक एग्जाम्पल COH, इधर ले लो CH3, इधर ले लो CH3, इधर CH2, फिर मान लो ऐसे ले लो, है ना CH। तो ये क्या हुआ इसमें? यहाँ ध्यान करने की बात यह है, इसके कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए थे? यहाँ देखो भाई, इसके कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए थे? एक। तो ये 1 डिग्री यानी प्राइमरी था। यहाँ वाले कार्बन से कितने जो कार्बन जुड़े हुए हैं? तो इसे क्या बोलते हैं? 2 डिग्री यानी सेकेंडरी। बोलो। थर्ड वन इज कार्बन के साथ जहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, उधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH है, इधर CH2 है। ये क्या है? 3 डिग्री यानी कि टर्शियरी अल्कोहल। आई बात समझ में? इस तरह से क्लासिफिकेशन समझ में आ गया इसके अंदर तुम्हारा? बताओ। एक होता है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल क्या कहता है? इनमें जो है बेंजाइलिक अल्कोहल जो होते हैं उनके अंदर ध्यान रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सुन रहे का? अभी उतारने पे ध्यान मत दो। इसमें क्या होगा? बेंजाइलिक अल्कोहल कहा है इसने? बेंजाइलिक अल्कोहल, मेरे बात ध्यान से सुनो, बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक? इसमें पहले बेंजीन ग्रुप होगी, फिर क्या होगा? फिर कार्बन होगा और फिर अल्कोहल होगा। ये बात ध्यान रखना कि ये जो कार्बन से अटैच है हाइड्रोक्सी ग्रुप वो sp3 वाले से ही है, sp2 से नहीं है। वो खुद कार्बन sp3 वाला ही है जिससे जुड़ा हुआ है। हाँ, आई नहीं क्या बात समझ में अपनी? तो हम कहते हैं कि इन दीज अल्कोहल, लोग सोचते हैं कि बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब होगा सीधे हुए जुड़ा हुआ होगा कार्बन रिंग पे, जबकि ऐसा बेंजीन रिंग पे, जबकि ऐसा नहीं है। तो हम बोलते हैं कि इन दीज अल्कोहल्स द OH ग्रुप, the OH group is attached to sp3 कार्बन, है ना? गलत फहमी निकल गई जहन में से OH वाली।
यानी बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप नहीं होगा, OH ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन नेक्स्ट है, जो कि कहां से, नेक्स्ट ऑफ बेंजीन, जो कि बेंजीन से अगले वाला है। आ गई क्या बात समझ में? इसका एग्जाम्पल देख लो, ये आ गया एक तो एग्जाम्पल इसका। ये कौन सा है, ये प्राइमरी वाला है 1 डिग्री, दिस इज प्राइमरी, ठीक है। अब एक होता है तुम्हारा सेकेंडरी, इसमें क्या होता है, बेंजीन ठीक है, ये कौन से वाला है 2 डिग्री। इसमें देखो इस वाले कार्बन पे एक यहाँ कार्बन है, एक बेंजीन रिंग का कार्बन है। एक हो सकता है इसका 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 जो है ये कौन सा कहला जाता है 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी। एक होता है बेंजीन रिंग है, उसके पास जो नेक्स्ट कार्बन है इट इज हैविंग OH ग्रुप, उसके इधर मान लो CH2 ग्रुप है, इधर भी मान लो, इधर CH3 है, इधर भी CH3 है, इट इज 3 डिग्री, दैट इज टर्शियरी। टर्शियरी आई बात समझ में? तो ये था तुम्हारा क्या, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 OH बॉन्ड्स। ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो गया।